नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चाणक्य नीति, जिसे अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति और जीवन के अन्य पहलुओं पर गहन ज्ञान प्रदान करता है। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान विचारक, अर्थशास्त्री और कुशल राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी, खासकर जब बात मानवीय व्यवहार और संबंधों की आती है। आधुनिक जीवन में हमें अक्सर ऐसे लोगों से निपटना पड़ता है जो झूठ बोलते हैं। यह व्यावसायिक संबंधों में हो सकता है, व्यक्तिगत रिश्तों में, या यहाँ तक कि दैनिक बातचीत में भी। झूठ को पहचानना और उससे निपटना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें धोखे से बचाता है और सही निर्णय लेने में मदद करता है। चाणक्य नीति में ऐसे कई सिद्धांत और अवलोकन दिए गए हैं जो हमें किसी व्यक्ति के व्यवहार, शब्दों और हाव भाव का विश्लेषण करके झूठ का पता लगाने में सहायता कर सकते हैं। यह वीडियो चाणक्य नीति में वर्णित उन 7 प्रमुख तरीकों पर प्रकाश डालेगी जिनसे आप किसी का झूठ पकड़ना सीख सकते हैं। हम इन तरीकों को विस्तार से समझेंगे और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ उन्हें स्पष्ट करेंगे। नंबर 1, अवलोकन शक्ति का विकास करें। चाणक्य का मानना था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सतर्क रहता है और अपने आसपास की हर चीज का सूक्ष्मता से अवलोकन करता है। झूठ को पकड़ने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम अपनी अवलोकन शक्ति को बढ़ाना है। इसमें केवल यह देखना शामिल नहीं है कि कोई क्या कह रहा है, बल्कि यह भी है कि वे कैसे कह रहे हैं, उनके हाव भाव क्या हैं और उनकी आंखें क्या दर्शाती है। शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो अक्सर उसकी शारीरिक भाषा में बदलाव आता है। यह बेचैनी, हाथों को मलना, आंखों का चुराना, बार बार बालों को छूना या अजीबोगरीब हाव भाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो सच बोल रहा है वह आमतौर पर सीधा खड़ा होगा और आपकी आंखों में देखेगा। वही एक झूठा व्यक्ति शायद अपनी नजरें चुराएगा या बेचैनी से अपनी जगह बदलेगा। उनकी बाहें कसकर बंधी हो सकती है, जो यह दर्शाता है कि वे खुद को बंद कर रहे हैं। आवाज की टोन और गति। झूठ बोलते समय व्यक्ति की आवाज की टोन या गति में बदलाव आ सकता है। आवाज या तो बहुत तेज हो सकती है, मानो वे जल्दी से बात खत्म करना चाहते हों, या बहुत धीमी और झिझक वाली हो सकती है। उनकी आवाज में कंपन या घबराहट भी हो सकती है। कभी कभी व्यक्ति अपनी सामान्य आवाज की तुलना में उच्च या निम्न पिच पर बात करना शुरू कर सकता है। छोटे छोटे विवरणों पर गौर करें। एक झूठा व्यक्ति अक्सर अपनी कहानी में छोटे छोटे विवरणों को छोड़ देता है या उन्हें विरोधाभासी तरीके से बताता है। जब आप उनसे किसी विशिष्ट विवरण के बारे में पूछते हैं तो वे घबरा सकते हैं या बचने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 2, विरोधाभासों को पहचाने। चाणक्य ने सिखाया कि झूठ को पकड़ने का एक प्रभावी तरीका व्यक्ति के कथनों में विरोधाभासों को खोजना है। एक झूठा व्यक्ति अक्सर अपनी कहानी को सुसंगत रखने में विफल रहता है। जैसे जैसे वे झूठ की परतें बुनते जाते हैं, उनकी कहानी में दरारें पड़ने लगती है। पहले के बयानों से तुलना करें। यदि आपको किसी व्यक्ति पर संदेह है तो उनके वर्तमान बयानों की तुलना उनके पिछले बयानों से करें। क्या उनमें कोई विसंगति है? उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पहले कहता है कि वह एक स्थान पर था और बाद में कहता है कि वह दूसरे स्थान पर था, तो यह एक लाल झंडा हो सकता है। कहानी के विभिन्न हिस्सों की जांच करें। उनसे अपनी कहानी के विभिन्न हिस्सों के बारे में अलग अलग समय पर पूछें। एक सच्चा व्यक्ति अपनी कहानी को हर बार एक ही तरीके से और विवरणों के साथ बताएगा। एक झूठा व्यक्ति विवरण बदल सकता है या महत्वपूर्ण हिस्सों को छोड़ सकता है।
असंगत विवरण। झूठे लोग अक्सर अपनी कहानियों में ऐसे विवरण जोड़ देते हैं जो वास्तविकता से मेल नहीं खाते या तार्किक रूप से असंभव होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि उसने धूप में छाता लेकर बारिश में स्नान किया, तो यह स्पष्ट रूप से असंगत है। नंबर 3, प्रश्न पूछने की कला। चाणक्य ने बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न पूछने के महत्व पर जोर दिया है। सही प्रश्न पूछकर आप झूठे व्यक्ति को जाल में फंसा सकते हैं और उसे अपनी ही कहानी में उलझने पर मजबूर कर सकते हैं। विशिष्ट प्रश्न पूछें। सामान्य प्रश्नों के बजाय विशिष्ट प्रश्न पूछें। उदाहरण के लिए, आप कल कहाँ थे के बजाय कल शाम 7 बजे आप ठीक किस जगह पर थे और आप क्या कर रहे थे जैसे प्रश्न पूछें। यह झूठे व्यक्ति को अधिक विवरण गढ़ने के लिए मजबूर करेगा जिसमें वे फंस सकते हैं। अप्रत्याशित प्रश्न पूछें। झूठे व्यक्ति अक्सर अपने उत्तरों की तैयारी करते हैं। अप्रत्याशित प्रश्न पूछकर आप उन्हें चौंका सकते हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, जिससे उनकी घबराहट बढ़ सकती है और वे सच्चाई बता सकते हैं। शांत और तटस्थ रहें। प्रश्न पूछते समय शांत और तटस्थ रहें। यदि आप आक्रामक या आरोप लगाने वाले लगते हैं तो व्यक्ति रक्षात्मक हो सकता है और अधिक झूठ बोल सकता है। आपका उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना है, न कि उसे अपराधी महसूस कराना। मुझे बताओ के बजाय मुझे समझाओ का प्रयोग करें। जब आपको संदेह हो तो यह कहने के बजाय कि तुम झूठ बोल रहे हो, कहें मुझे यह समझने में मदद करो कि यह कैसे हुआ। यह व्यक्ति को अधिक जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करेगा और आप विसंगतियों को पकड़ सकते हैं। नंबर 4, भावनाओं का विश्लेषण करें। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं अक्सर उसके शब्दों से अधिक सच्चाई बताती है। झूठा व्यक्ति अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कुछ सूक्ष्म संकेत हमेशा मिल जाते हैं। असामान्य भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। एक झूठा व्यक्ति किसी बात पर अत्यधिक प्रतिक्रिया दे सकता है या बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है, जहां स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया की उम्मीद की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पर किसी गलत काम का आरोप लगाया जाता है तो एक निर्दोष व्यक्ति क्रोधित या आहत महसूस करेगा, जबकि एक दोषी व्यक्ति अत्यधिक शांत या उदासीन लग सकता है। भावनात्मक विचलन। झूठ बोलते समय व्यक्ति की भावनाएं उनके शब्दों से मेल नहीं खा सकती। उदाहरण के लिए, कोई मुस्कुराते हुए माफी मांग सकता है, जो ईमानदारी की कमी का संकेत दे सकता है। घबराहट और चिंता। झूठ बोलते समय व्यक्ति में घबराहट, चिंता या असुविधा के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। वे अपनी सांस रोक सकते हैं, पसीना आने लग सकता है या उनकी हृदय गति बढ़ सकती है। यह अक्सर अनैच्छिक शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती है जिन पर नियंत्रण पाना मुश्किल होता है। भावनात्मक अतिशयोक्ति। झूठ लोग कभी कभी अपनी कहानी को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। वे अत्यधिक दुखी, क्रोधित या भयभीत दिखाई दे सकते हैं, जो वास्तविक भावनाओं की तुलना में नाटकीय लग सकता है। नंबर 5, तथ्यों की पुष्टि करें। चाणक्य ने हमेशा तथ्यों और प्रमाणों के महत्व पर जोर दिया है। केवल शब्दों पर विश्वास करने के बजाय हमेशा तथ्यों की पुष्टि करें और सबूतों की तलाश करें। स्वतंत्र स्रोतों से पुष्टि। यदि कोई व्यक्ति आपको कोई जानकारी दे रहा है तो उसे स्वतंत्र स्रोतों से सत्यापित करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई दावा करता है वह किसी विशेष स्थान पर था, तो क्या कोई सीसीटीवी फुटेज या गवाह है जो इसकी पुष्टि कर सकता है? गवाहों से बात करें। यदि स्थिति ऐसी है जहां गवाह मौजूद हो सकते हैं, तो उनसे बात करें और उनकी कहानी को व्यक्ति की कहानी से मिलाएं। यदि कहानियां अलग अलग है तो यह संदेह का कारण बन सकता है।
रिकॉर्ड और दस्तावेज। यदि मामला व्यवसायिक या कानूनी है तो संबंधित रिकॉर्ड, ईमेल, संदेश या अन्य दस्तावेजों की जांच करें। झूठा व्यक्ति अक्सर ऐसे प्रमाणों को नजरअंदाज करता है या उन्हें गलत बताता है। तार्किक संगति। क्या व्यक्ति की कहानी तार्किक रूप से सुसंगत है? क्या ऐसा होना संभव है जो वह कह रहा है? कभी कभी झूठ इतने अविश्वसनीय होते हैं कि वे तुरंत पकड़े जाते हैं क्योंकि वे वास्तविकता के साथ असंगत होते हैं। नंबर 6, अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। छठी इंद्री। चाणक्य ने यह भी माना कि कुछ मामलों में हमारी अंतर्ज्ञान, छठी इंद्री, हमें सच्चाई तक पहुंचने में मदद कर सकती है। हालांकि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन हमारा मस्तिष्क अवचेतन रूप से उन संकेतों को पहचान सकता है जिन्हें हम सचेत रूप से नहीं पकड़ पाते हैं। एक अजीब एहसास। कभी कभी जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो आपको बस एक अजीब या गलत एहसास होता है। यह आपके अवचेतन मन द्वारा पकड़े गए सूक्ष्म संकेतों का परिणाम हो सकता है। विसंगति का एहसास। आपका अंतर्ज्ञान आपको यह महसूस करा सकता है कि कुछ ठीक नहीं है, भले ही आप यह बात बता न सके कि क्या गलत है। यह अक्सर तब होता है जब शारीरिक भाषा, आवाज की टोन और शब्दों के बीच एक आंतरिक विसंगति होती है। अपने गट फीलिंग के महत्व दे। यदि आपकी गट फीलिंग आपको बता रही है कि कुछ गलत है तो उसे पूरी तरह से खारिज न करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको तुरंत आरोप लगाना चाहिए, बल्कि यह एक संकेत हो सकता है कि आपको और अधिक जांच करने की आवश्यकता है। नंबर 7, धैर्य और शांति बनाए रखें। चाणक्य की नीति में सिखाया गया है कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप सच्चाई का पता लगा रहे हो। उतावलापन और क्रोध आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। जल्दबाजी न करें। सच्चाई का पता लगाने में समय लग सकता है। जल्दबाजी में निष्कर्ष पर न पहुंचे और व्यक्ति पर तुरंत आरोप न लगाएं। शांत रहें। यदि आपको लगता है कि कोई झूठ बोल रहा है तो शांत रहें। आपकी शांति झूठे व्यक्ति को और अधिक असहज कर सकती है और उसे अपनी कहानी में उलझने पर मजबूर कर सकती है। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचें। झूठा व्यक्ति आपको क्रोधित या हताश करने की कोशिश कर सकता है ताकि आप ध्यान भटक जाएं। उनकी चाल में न फंसे और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। गैर आरोपी रहें। जब आप प्रश्न पूछ रहे हों या सच्चाई की तलाश कर रहे हों तो गैर आरोपी भाषा का उपयोग करें। यह व्यक्ति को रक्षात्मक होने से रोकेगा और उन्हें अधिक जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि झूठ को पहचानना और उससे निपटना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। यह केवल दूसरों से हमें बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि हमें बेहतर निर्णय लेने और अधिक विश्वसनीय संबंध बनाने में भी मदद करता है। उपरोक्त 7 तरीकों, तीक्ष्ण अवलोकन, कथनों में विसंगतियों को पहचानना, बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न पूछना, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना, तथ्यों की पुष्टि करना, अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना और धैर्य और शांति बनाए रखना का उपयोग करके आप अपनी झूठ पकड़ने की क्षमताओं को काफी बढ़ा सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी तरीका 100% सटीक नहीं होता है और इन सभी तरीकों का एक साथ उपयोग करना सबसे प्रभावी होता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।